हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद है कि अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। नमस्कार सभी को। सभी लोग जो है मेरा ये वीडियो कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए और किताब है क्षितिज और काव्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, पाठ्येतर महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ, जिनको आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। वैसे तो पूरी तैयारी करनी है। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तीसरा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की ब्रह्म अग्नि में घी का काम कैसे किया? चौथी है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? पांचवा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? और छठवां है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। रचना अभिव्यक्ति से आपका, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं? यह प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको देखना है। पहला प्रश्न ये है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं। इसके बाद इस प्रश्न पाठ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। और इसी पाठ से एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अगला पाठ है जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो आपको पढ़ना है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? और स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशा है? ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी पाठ से उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, और कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया है? तो ये चार महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से बनते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह अट नहीं रही है। इन दोनों जो पाठ है, इन इन दोनों ही खंडों से पहला प्रश्न है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? दूसरा है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? और तीसरा, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? अट नहीं रही से छायावाद की एक खास विशेषता है यह, और कवि के की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? और इसी पाठ से अट नहीं रही से इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्यशिल्पिक विशेषताएं लिखिए। इसके बाद है आपका अगला पाठ नागार्जुन, यह दंतुरित मुस्कान। इस पाठ से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? इसके बाद मंगलेश डबराल संगतकार पाठ। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? दूसरा है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तीसरा प्रश्न है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? चौथा प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले। और पांचवा है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? तो ये 5 प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, गद्यखंड पे आ जाइए। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेताजी का चश्मा। इस पाठ से पहला प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? और दूसरे प्रश्न से, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? रचना और अभिव्यक्ति भी देख लीजिएगा। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। दूसरा है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। और तीसरा है, सीमा पर तैनात फौजी। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। रामवृक्ष बैनीपुरी बाल गोविंद भगत भगत, बेहद अच्छा पाठ है ये। इस पाठ से पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण होने वाला है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? दूसरा है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तीसरा है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की? चौथा है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। रचना और अभिव्यक्ति से पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। और इसके अलावा है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। इसके अलावा है, मोह और प्रेम से प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? अगला पाठ देखिए प्यारे बच्चों। अगला पाठ है आपका लखनवी अंदाज। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेखक लेखक की
लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। दूसरा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। और रचना विभक्ति से खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं भाषा अध्ययन का, ये देख लीजिए। इसके बाद एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी की बेहद अच्छी कहानी है। इससे आप लोग जो है 3 क्वेश्चन और भाषा अध्ययन का प्रश्न तैयार करेंगे। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं देखिए। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। दूसरा है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। और अगला प्रश्न है, लेखिका के अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद है आपका यतीन्द्र मिश्र का पाठ नौबत खाने में इबादत। इससे आपके बहुत सारे मोस्ट प्रश्न बनते हैं। रचना और अभिव्यक्ति भाषा अध्ययन का करना ही है। तो पहला प्रश्न बनता है शहनाई की दुनिया। दूसरा है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि। तीसरा है सुशिर वाद्यों से क्या तात्पर्य है। और चौथा है काशी में हो रहे परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। और अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। और अगला प्रश्न है, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। रचना और अभिव्यक्ति से बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से हो सकते हैं जो आपको करना है। मिश्रित वाक्य वाला ये प्रश्न नंबर 12 आप लोग पूरे तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद है आपका संस्कृति पाठ। संस्कृति पाठ से 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति को सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। दूसरा है, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। और आपका अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो सकता है वो है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है। और अगला प्रश्न, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। और अगला प्रश्न है, मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। मैं रखे हुए हूँ अपने पास क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक। तो इससे मैंने सभी पाठों से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। और इसके अलावा आप टॉपर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और मेरा भी मकसद है कि 100 में 100 आए आप लोगों के। तो तैयारी तो पूरे ही करना है, पूरे तरीके से करना है, हर पाठ के सारे प्रश्न तैयार करना है। लेकिन प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को छोड़कर नहीं जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा कृतिका का, और कृतिका के हर एक पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो पर कमेंट करें। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें।